अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि इसकी तमाम की वैल्यूज़ निकालो। ठीक है, क्या होगा प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसके तकरीबन 7 पार्ट है। अगर आप देखें तो ये 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1/4 और 16 की पावर -3/10 है। ठीक है, तो 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है जब भी बेसिस सेम होते पावर ऐड हो जाती है। और यहाँ पर 16 की पावर -3/10। ठीक है भाई, तो ये 16 आ गया। इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये 20 आएगा। और आप एलसीएम आप लेके भी चेक कर सकते हैं इस तरह 5,4। तो 5 1 5, 4 ऐसी आ गया, फिर 4 1 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 25 के टेबल में 20 का बात है 4 टाइम, तो 4 ऊपर से मल्टीप्लाई आएगा 4 4 जा। दोबारा देख लें, 5 के टेबल में 20 का बात है 4 टाइम, तो 4 ऊपर से मल्टीप्लाई 4 1 4 प्लस 4 के टेबल में 20 का बात है 5 टाइम, तो 5 ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अपॉन में 16 की पावर -3/10 ऐसी रही। ठीक है, तो ये 16 तो स्टूडेंट ऐसे लिख दिया हमने। ये हो गया 9/20 और ये हो गया 16 की पावर -3/10। तो ये 9/20 प्लस 3/10। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 16। 20 का एलसीएम लेंगे तो इधर देखें 20 का एलसीएम ले लेते हैं 10 और 20 का। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 220 एलसीएम आ गया। 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया 9 प्लस 3 के 10 के टाइम में 20 का था 2 टाइम, तो 2 3 से मल्टीप्लाई 6। सही है, तो 16 की पावर 15/20, मतलब ये 3 से ये 5 से डिविजिबल है। 16 की पावर 3/4। ठीक है, वो 3/4 हो सकता है, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। सही, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, तो ये आपका 8 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। 7 की पावर माइनस का हाफ माइनस का 1/3, 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। अब ये 7 सबसे मल्टीप्लाई करा दो अंदर, 7 ऐसी रहा, -1/3 प्लस 5/3 माइनस 7 ऐसी रहा, -1/3 बेसिस में पावर ऐड हो रही है प्लस 4/3। तो यहाँ पर 7 ऐसी लिखा, ये 3 एलसीएम आ गया नीचे, -1 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा -1 प्लस 5 माइनस 7 ऐसी रहा, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 4। तो ये 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 3/3, तो ये कैंसिल हो गया। सही है, -1 प्लस 4 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 7 की पावर 4/3 माइनस 7। इसको पावर 4/3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 की पावर 1/3 माइनस 7। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखें इन दोनों पावर को ऐड करेंगे, एलसीएम नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम बनेगा 1 प्लस 1/3, तो 3 जाएगा, ये एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, तो ये 4/3 दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 7 कॉमन ले लिया, इसको लिखना 7 की पावर 1/3 माइनस का 1। ठीक है भाई, या तो ये कर लें या फिर आप इस तरह से 7 की पावर √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 3 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7 अपॉन 2 की पावर 1/2। ठीक है भाई, ये कह रहा है। अब यहाँ पर आप देखें 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7 लिख लिया, पावर ऐड हो गई, और 2 की पावर 1/2। इससे होगा क्या, इससे हम एलसीएम ले सकते हैं भाई। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे इस तरह से, तो क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, 7 असली का 7 1 ज़ा 7, तो 21 आ गया, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो 21 एलसीएम आ गया, तो 2 की पावर 21, 3 के टेबल में 21 का आता है 7 टाइम, तो 7 2 से होगा 14। ठीक है, जिस टाइम आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7 के टेबल में 21 का आता है 3 टाइम, तो 3 1 ज़ा 3 अपॉन में होगा 2 की पावर 1/2। ठीक है भाई, ये चल रहा है। अब ये हो गया 2 की पावर 17/21, 2 की पावर 1/2। ठीक है, बेसिस है, मैं पावर ऊपर ले जाऊँ, तो 2 की पावर 17/21 माइनस 1/2
अब इसका एलसीएम देख लेंगे, ये आएगा 2 की पावर 42 एलसीएम आ गया। 21 के टेबल में 42 ट्वाइस टाइम आता है, 2 तो ट्वाइस टाइम जो आता है तो 2 जो है 17 से मल्टीप्लाई आएगा, 2 7 इन द 34 माइनस 2 के टेबल में 42 कब आता है 26 हाँ 2 के टेबल में 42 जो आता है वो आता है 21 टाइम, तो 21 ऑन द 21, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 42 32 34 माइनस 21, तो ये हो गया 10 13 13 आ गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। जी भाई पार्ट 4 में 3 की पावर माइनस का हाफ, 3 की पावर प्लस हाफ, और तो ये प्लस हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो सकता है भाई 3 की पावर माइनस हाफ प्लस, यहाँ पर ये हाफ है तो ऐड कर लिया वैसे से में 3 की पावर हाफ। अब देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर हाफ। तो 3 की पावर किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी वेरिएबल की ये कॉन्स्टेंट की पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है, तो 3 की पावर 1/2, तो उसको लिख सकता हूँ 1, और 3 को लिख सकता हूँ पावर को 1/2 को लिख सकता हूँ √3, ठीक है। तो ये है। तो स्टूडेंट पार्ट 5 ही हमें उतारा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है भाई, पहले तो देख लें 36 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/2, ठीक है भाई। 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/2। अब बाज़ाहिर में इसको ब्रेक करने के, जैसे 6 का स्क्वायर करने के, या 2 मल्टीप्लाई 3 6, या 2 की पावर 3 8 ये करने के, या 3 की मल्टीप्लाई 3/1/2, तो ये थोड़ा खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं ये करता हूँ भाई कि जो है यहाँ से मैं 36 मल्टीप्लाई 6 8 मल्टीप्लाई 27, अब मुझे पता है भाई सबकी पावर 1/2 है, तो 1/2 मैंने बाहर निकाल ली, ठीक है, और ये पावर 3 है, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट। तो अब ये क्या हो गया भाई, ये बन गया, ठीक है। अब ये 4 9 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सही है, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, ठीक है। तो ये हो गया 9/9 पावर 1/2 की पावर 3। अगर आप चाहे तो 9 को ऊपर ही काट देते, 9 से 9 भी कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या 1 की पावर 1/2 और ये 3, तो 1 की पावर 1 की पावर हाफ है तो उसको लेता हूँ 3/2। अब आप कुछ भी ले लें 1 की पावर तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका हमने सोल्यूशन कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। पार्ट 6 कह रहा है हमारे से कि भाई 2187 ए की पावर 5 बी की पावर 17 डिवाइडेड बाय ए की पावर 12 बी की पावर 3, और ये जो है 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व करो। अगर आप देखें तो इसमें मैं 2187 को एलसीएम ले लेता हूँ 3 से, 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा, फिर ये 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये 3 8 ज़ा 1 ज़ा, फिर ये 3 27 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, सही है भाई, ये है, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ, देखिए 3 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7 ए की पावर 5 बी की पावर 17, ठीक है, ए की पावर 12 बी की पावर 3 और ये 1/7। तो ये हो गया 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। ये ए की पावर 5, ये वाली पावर ऊपर आएगी माइनस का 12, बी की पावर 17 माइनस का 3 और ये 1/7, ठीक है भाई। 7 से 7 कट गया, ये 3 बचा। ए की पावर 5 माइनस 12 माइनस का 7 बी की पावर 14 और ये 1/7, ठीक है भाई। तो हम इसको उस तरह भी लिख सकते हैं 3 बी की पावर 14, ठीक है भाई, ए की पावर -7 और 1/7। अच्छा अब मैंने इस पर तो अप्लाई कर लिया था 3 पे, तो 3 पे अप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये सिर्फ इस पर होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 3 बी की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, ए की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 7 कैंसिल, 7 7 7 2 14, तो ये हो गया 3 बी स्क्वायर और ये ए, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। लास्ट पार्ट है इसका 8, लास्ट पार्ट है इसका 7, वो ये है कि भाई
ये 4 है, 7 पार्ट है इसका। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब मल्टीप्लाई 4, बी का क्यूब अपॉन सी का क्यूब मल्टीप्लाई 4, ये रूट में क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई अगर रूट में ए हो और रूट में बी हो तो आप इसको एक ही रूट में ले लेते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। तो इस तरह ए 3 के लिए 2 रूट के लिए 3 के लिए 3 रूट के लिए हो तो जब भी ये कर लें तो ए की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बी का क्यूब सी का क्यूब मल्टीप्लाई सी का क्यूब मल्टीप्लाई ए का क्यूब। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 की पावर 4, तो ये हो गया 1 की पावर 1/4, तो 1 की पावर 1/4 मतलब 1 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मजा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।